बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अला आलिहि अजमईन। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर बीकॉम पार्ट 2 की क्लास के लिए होगा। और बेटो आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एडवांस्ड अकाउंटिंग। और बेटो आज का हमारा टॉपिक होगा कंसाइनमेंट। बेटो कंसाइनमेंट का आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने कंसाइनमेंट की बेसिक्स डिस्कस की और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो हमने यूज़ की या करनी है या होगी क्वेश्चन में, वो हमने पढ़ी थी। वो अभी भी हमें रिवाइज करना पड़ेगी एट द स्टार्ट ऑफ लेक्चर। और सेकंड लेक्चर में तो हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग कमीशंस। वो हमने 3 कमीशंस पढ़े थे, वो हम भी रिपीट करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ एंडिंग स्टॉक, calculation of abnormal loss, and how we calculate when there is a normal loss and abnormal loss, when how we calculate ending inventory and how we calculate the abnormal loss। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके। आज तो हम इसको मूव फॉरवर्ड करेंगे टुवर्ड्स द एंट्रीज इन द कंसाइनमेंट अकाउंट्स। सारी एंट्रीज हम इसमें पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ कर सकते हैं कंसाइनमेंट में। बड़ा कंसाइनमेंट के अंदर हमने कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी। एक पूरी एक बिजनेस की स्टोरी हमने कंसाइनमेंट की डेवलप की थी कि सबसे पहले इसमें कंसाइनमेंट क्या है। कंसाइनमेंट इज़ अ बिजनेस इन विच वन पर्सन सेंड्स हिज गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सेल ऑन कमीशन बेसिस। In consignment business there are 2 parties involved. One is consignor who is the owner of goods and who sends his goods to the consignee। जो चीज़ें बेचता है, जो चीज़ों का मालिक है, जो चीज़ें अपनी बेचना चाहता है, वो क्या है, कंसाइनर। और जिसके पास चीज़ें जाती हैं, जो सेल करने का बंदोबस्त करेगा और कमीशन का अर्न करेगा और एज अ एजेंट यूज़ होगा, वो क्या होगा, कंसाइनी। और तीसरी बात, जो ट्रांजैक्शन हमने यूज़ की थी, हमने कहा था पहले कंसाइनी हमें एडवांस देगा कंसाइनर को, फिर बेटो कंसाइनर चीज़ें अपनी सेंड करेगा कंसाइनी को। उसके बाद बच्चों जब चीज़ें सेंड करेगा तो एक्सपेंसेस आएंगे, उसे कहते हैं एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। दोज आर ऑलवेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि वो सारे चीज़ें सेंड करने के अखराजात हैं और चीज़ें सेंड करने में जितने भी अखराजात आते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ द सेंडर। फिर उसके बाद हमने कहा था कंसाइनी के एक्सपेंस होंगे, वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा चीज़ें गुड्स विल बी सेल आउट और सोल्ड बाय द कंसाइनी। फिर हम कंसाइनी को कमीशन पे करेंगे। कमीशन 3 किस्म का हमने पढ़ा था। ऑर्डिनरी कमीशन फॉर सेलिंग द गुड्स एक था, नंबर 2 डेलीकेटेड कमीशन फॉर गारंटिंग द बैड डेट्स, और थर्ड था ओवर राइडिंग कमीशन पेड फॉर सेलिंग द गुड्स एट हायर प्राइस एज वाज एग्रीड बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी। फिर बेटो हम कैलकुलेशंस करेंगे अगर गुड्स लॉस हुई, कैलकुलेशंस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेशंस ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। फिर बेटो हम प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम उनके अकाउंट्स बना के उनके जो फाइनल सेटलमेंट्स हैं, उनके जो बैलेंसेस होंगे अकाउंट्स पेएबल या अकाउंट्स पेएबल फॉर्म में कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान, वो हम पढ़ेंगे। अब बेटो आज हमने सारा इसको रिवाइज किया। आज बेटो हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज। क्या है, जर्नल एंट्रीज फॉर कंसाइनमेंट। क्या बेटो हम जर्नल एंट्रीज फॉर पढ़ेंगे फॉर कंसाइनर एंड फॉर कंसाइनी, लेकिन 2 आर एंट्रीज फॉर द बिजनेस ऑफ कंसाइनमेंट। इसमें कंसाइनर की बुक्स में भी करेंगे और कंसाइनी की बुक्स में भी करेंगे। इसमें 2-3 बातें हैं कि मैं ट्रांजैक्शंस आपको वर्बली बोलूँगा और जो एंट्री होगी वो हम इसको व्हाइट बोर्ड पर कर लें या कुछ हम इसको मैनेज करने की ट्राई करते हैं।
in the books of consignor और बेटो in the books of consignor। दोनों पार्टी की बुक्स में एंट्री करेंगे या हम एंट्रीज लिखेंगे 1 2 3 के नाम से। जो ट्रांजैक्शन होगी वो मैं आपको वर्बली आपको बताऊंगा और जो एंट्री होगी वो हम व्हाइट बोर्ड पर करेंगे ताकि वो कंट्रोलर टॉपिक कवर अप कर सके। सबसे पहले होगा जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन, जरूरी नहीं है कि आपकी इसी तरतीब से क्वेश्चन में हो जिस क्वेश्चन में मैं जिस तरतीब से मैं यहाँ पे एंट्रीज करूँगा। तो जो भी तरतीब होगी हमने कंसेप्ट बाय कंसेप्ट एंट्रीज याद करनी है। सबसे पहले क्या होगा कि व्हेन कंसाइनी मेक एन एडवांस पेमेंट टू कंसाइनर, यानी कि एडवांस बाय कंसाइनी, ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन होगी एडवांस बाय कंसाइनी। तो बेटा हम एडवांस रिसीव करेंगे, हम बेटो कैश या बैंक डेबिट करेंगे और बेटो कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जब भी आप एंट्री करेंगे 2 बाई का यूज़ करेंगे, पूरा फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, जनरल में कॉलम्स बनाएंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, फिर रेफरेंस नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूँकि वाइट बोर्ड की कमी और टाइम की कमी की वजह से हम इसको शॉर्ट इसको करेंगे डेबिट क्रेडिट के हिसाब से। लेकिन फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ जब भी एंट्री करें 2 का इस्तेमाल करें, बाय का इस्तेमाल करें, जनरल का पूरा फॉर्मेट इस्तेमाल करें जिसमें आपके 6 कॉलम्स हैं, डेट, पार्टिकुलर, रेफरेंस नंबर, डेबिट और क्रेडिट एक्सेट्रा, ये हमारे कॉलम्स हैं। और बेटो हमने कैश लिया और कंसाइनी क्रेडिट किया, कंसाइनी ने पेमेंट करनी थी, क्या करना है बेटो कंसाइनर डेबिट और कैश, या अगर कैश दिया है तो कैश क्रेडिट, चेक दिया है तो बैंक कर सकते हैं, या इस जगह अगर कोई नोट या कोई और इस तरह का टूल दिया है तो हम वो क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। सेकंड वन बेटो हमारी एंट्री है व्हेन गुड्स सेंट बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी, यानी कि गुड्स सेंट बाय कंसाइनर टू द कंसाइनी। जब चीज़ें कंसाइनी को भेजेगा तो बेटा हमारी एंट्री क्या होगी कंसाइनमेंट डेबिट और बेटो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। लेकिन कंसाइनी इसकी नो एंट्री, कंसाइनी इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि उसकी ये परचेज नहीं है, उसकी और इसकी मिल्कियत नहीं बनी, उसको हमारी शॉप पे चीज़ें भेज रहा है। अगर चीज़ें बिक जाएंगी हम उसको पैसे दे देंगे, कमीशन ले लेंगे। अगर चीज़ें सिलेक्ट नहीं होंगी तो चीज़ें कंसाइनर की हैं, इसलिए नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बाय द कंसाइनर। थर्ड वन बेटो फिर जो एक्सपेंसिव आएंगे कंसाइनर के टूवर्ड्स सेंडिंग द गुड्स, कंसाइनर एक्सपेंस इनकर्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, और उसकी वही एंट्री होगी रिपीट कंसाइनमेंट डेबिट और बेटो कैश और बैंक क्रेडिट। और कंसाइनी को फिर उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी, कंसाइनर की चीज़ें हैं वो भेजेगा, जितना भी खर्चा आएगा वो उसका ज़ाती खर्चा है तो हमने उसकी एंट्री पास नहीं करनी। फिर बेटो चीज़ें पहुंच गई तो चीज़ें सेल आउट होना शुरू हो गई, गुड्स सेल आउट, गुड्स सोल्ड बाय द कंसाइनी, या उससे पहले कंसाइनी के अखराजात आ सकते हैं कि एक्सपेंसिव इनकर्ड बाय द कंसाइनी। अब जो कंसाइनी के अखराजात होंगे वो टूवर्ड्स गुड्स हो सकते हैं और यानी कि रेकरिंग, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसिव, या हम उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिव या इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। वो जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर एक्सपेंसिव रेलेवेंट है विद द रेलवे चार्जेस, क्लियरेंस चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट, कैरेज, तो फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंसिव होंगे। अगर वो एक्सपेंसिव इस तरह के हैं, एडवर्टाइजिंग है, स्टोरेज है, इंश्योरेंस है, मार्केटिंग है एक्सेट्रा, तो डिलीवरी एक्सपेंसिव है, तो वो फिर क्या होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव होंगे। तो हर इन बोथ केसेस दैट कंसाइनी बी एस द डायरेक्ट एक्सपेंसिव और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, तो हमने एंट्री यही करनी है कि कंसाइनमेंट डेबिट और बेटो क्या करना है कंसाइनी अकाउंट विल बी क्रेडिट। जहाँ पे हमने कंसाइनी या कंसाइनर लिखा है जहाँ हम उन पार्टीज के नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम अली है तो जहाँ जहाँ कंसाइनर ये लिखेगा वहाँ अली लिखेगा, इसका नाम अगर रिजवान है तो जहाँ जहाँ कंसाइनी आएगा वो कहाँ क्या लिखेगा वहाँ रिजवान लिखेंगे। तो जो भी इनके नेम्स हैं कंसाइनर और कंसाइनी, तो एक सिंबॉलिक के तौर पे मैं एक जेनरिक नेम लिख रहा हूँ, बाकी उनके जो स्पेसिफिक नेम होंगे उन पार्टीज के, उन पर्सनस के, वो हम वहाँ मेंशन करेंगे। अब बेटा कंसाइनी का खर्चा उसके पहले से हुआ है, हमने पे किया है, तो इसमें एंट्री करनी है बेटा
कंसाइनर डेबिट और कैश क्रेडिट। ये थी एंट्री व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। ये बेटा हम एंट्रीज कर रहे हैं। पहली एंट्री की मैं रिवाइज कर दूं, व्हेन एडवांस रिसीव्ड बाय द कंसाइनी, व्हेन गुड्स सेंट बाय द कंसाइनर, व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर रिगार्डिंग गुड्स सेंडिंग टू द कंसाइनी। फिर बेटो आए कंसाइनी एक्सपेंस रिगार्डिंग द कंसाइनमेंट, दीज एक्सपेंस मे बी डायरेक्ट और मे बी इनडायरेक्ट। फिर बेटो चीज़ें जब पहुंच गई तो फिर सेल होगी व्हेन गुड्स सोल्ड बाय द कंसाइनी। जब कंसाइनी चीज़ें बेचेगा तो बेटा इसमें एंट्री करनी है कैश, अगर उधार बेची हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, और बेटा क्या करेगा क्योंकि चीज़ें कंसाइनर की हैं तो कंसाइनर अकाउंट विल बी क्रेडिट। इसमें ये करना है कंसाइनी डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट। ये है व्हेन गुड्स सोल्ड बाय द कंसाइनी। कंसाइनी ने चूँकि बेची है, अगर नकद बेची है तो कैश डेबिट, अगर उधार बेची है तो कंज्यूमेबल डेबिट और कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि इसकी लायबिलिटी है, ये अमाउंट उसको पेएबल है। कंसाइनर ये एंट्री करेगा कंसाइनी डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट। फिर बेटा नेक्स्ट एंट्री ये है कि हमें कमीशन पे करना है जितना। नेक्स्ट एंट्री जब सेल होने की चीज़ें फिर हमें कमीशन पे करना है, तो जब कमीशन पे करेंगे तो हम हमारे लिए एक्सपेंसिव है तो सारे एक्सपेंस हमने कंसाइनमेंट को चार्ज करने हैं, कंसाइनमेंट डेबिट और कंसाइनी क्रेडिट। कमीशन पे टू कंसाइनी और पेएबल टू कंसाइनी, इसकी इनकम है, इसने बेटा क्या करना है कंसाइनर डेबिट, और इसके लिए कमीशन क्या है इनकम है, इसने करना है बेटा कमीशन इनकम विल बी क्रेडिट। उसके बाद बेटो हम कैलकुलेट करेंगे एबनॉर्मल लॉस, अगर है तो नॉर्मल लॉस की एंट्री इसमें करनी है, ये क्या करेगा, और एंडिंग लॉस एंडिंग स्टॉक की भी ये एंट्री करेगा। अगर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस आ गया तो नॉर्मल लॉस को क्लेम है तो क्लेम डेबिट करेंगे, अगर क्लेम नहीं है तो नॉर्मल लॉस डेबिट करेंगे, और बेटो कंसाइनमेंट क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, और इसमें इसकी कोई एंट्री नहीं करनी, नो एंट्री फॉर नॉर्मल लॉस। फिर बेटो हम एंडिंग स्टॉक निकालेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इनकी कैलकुलेशंस करनी है एंडिंग स्टॉक की या नॉर्मल लॉस की, तो यू हैव टू वॉच द सेक्शन नंबर 2 ऑफ कंसाइनमेंट। फिर आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, वहाँ हमने कहा था कि जब एंडिंग नॉर्मल लॉस ना हो तो एंडिंग स्टॉक कैसे निकलता है, और जब नॉर्मल लॉस हो तो नॉर्मल लॉस और एंडिंग स्टॉक के फार्मूलाज या क्या प्रोसीजर है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया होगा। इस लेक्चर में सिर्फ हमने एंट्रीज पास करनी है। फिर बट एंडिंग स्टॉक आएगा बेटो तो हमने क्या करना है अनसोल्ड या एंडिंग स्टॉक डेबिट और बेटो कंसाइनमेंट क्रेडिट। फिर बेटो इसने भी एंडिंग स्टॉक की कोई एंट्री पास नहीं करनी। उसके बाद बेटो फिर उसके बाद आखिर में कुछ एंट्री ऐसी हैं जो सिर्फ कंसाइनर ने पास करनी है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ये सिर्फ कंसाइनर पास करेगा। क्या बेटा उसमें प्रॉफिट हुआ, हमने जब हिसाब लगाया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया, तो हमने क्या एंट्री करनी है बेटो कि कंसाइनमेंट डेबिट, क्या करनी कंसाइनमेंट डेबिट और इनकम समरी या प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। और जब लॉस आया बेटा तो फिर हमने क्या एंट्री पास करनी है प्रॉफिट लॉस या इनकम समरी डेबिट, और बेटो क्या करना है कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब फिर इनके पर्सनल अकाउंट्स बनाएंगे, ये प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट जो है ना, ये प्रॉफिट की या लॉस की जो अमाउंट है ये ऐसे नहीं आएगी, हम प्रिपेयर करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। उस कंसाइनमेंट अकाउंट से हमें मिलेगी ये अमाउंट्स की, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कितना हुआ उसकी फिर हम एंट्री पास करेंगे। लास्ट एंट्री फिर इनके पर्सनल अकाउंट्स बनाएंगे। कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी अकाउंट बनेगा और कंसाइनी की बुक में कंसाइनर अकाउंट बनेगा। वो अकाउंट बेटो जब बनाएंगे तो फिर बेटो पता चलेगा कि हमारे कितने ड्यू हैं टूवर्ड्स कंसाइनी, और इसने इसके कितने देने हैं और हमने इससे कितने लेने हैं। तो फिर बेटा जो फाइनल सेटलमेंट होगी तो फिर हम इसे करेंगे कैश या नोट, जो भी हमने लिया नोट रिसीवेबल डेबिट, और बेटा क्या करेंगे कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, और ये पे करेगा। इससे बेटा क्या करनी है कंसाइनर अकाउंट डेबिट, और जो भी पे करनी है अमाउंट कैश या लोड पे करना है या ड्यू अमाउंट ऐसे रखनी है या पेएबल अमाउंट को कितना पे करना है, ये फाइनल सेटलमेंट की एंट्री है। कुछ इसमें एडवांस इशू आ सकते हैं कि जैसे डेल क्रेडिट कमीशन है, तो डेल क्रेडिट कमीशन इसमें अगर बैड डेट्स आ गए और डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट इन आवर क्वेश्चन इन आवर केस, नो डेल क्रेडिट कमीशन इज एग्रीड अपॉन, तो फिर बैड डेट्स कंसाइनर बियर करेगा और ये एंट्री करेगा कंसाइनमेंट डेबिट और कंसाइनी क्रेडिट।
इसने कोई एंट्री पास कर ली। लेकिन जब डेल क्रेडिट कमीशन हम पे करेंगे कंसाइनर, तो फिर हमने बैड डेट्स की एंट्री नहीं करनी, फिर बैड डेट्स कंसाइनी का पर्सनल एक्सपेंस होगा और वो उस एक्सपेंस को अपने कमीशन में एडजस्ट करेगा। तो ऑलमोस्ट हमने जो जनरल एंट्रीज थी वो इसमें हमने कर ली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके लेजर्स या अकाउंट्स बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।